गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग लर्न करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। हैव यू हर्ड दिस नेम? नाम सुना है आप लोगों ने? यस। एंड डू यू नो द नेम्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच? यस सर। ओके, देन लेट अस लर्न। आज हम लोग लर्न करेंगे व्हाट इज मेंट बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम हम लोग सुनते हैं, लेकिन इसका क्या मीनिंग है? क्या इसका मीनिंग है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। नोटिस करिए, क्या नोटिस करना है कि देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना? एंड वो सारे वर्ड्स को डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड कर दिया गया है मीन्स बांट दिया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया है, और उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन वो जो डिवाइड है, वो जो क्लासिफिकेशन है, मतलब वर्ड्स को जो डिवाइड कर दिया गया है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब में, वो जो डिवाइड किया गया है वो कैसे किया गया है? अकॉर्डिंग टू देयर यूज। अकॉर्डिंग टू देयर यूज। ऑल वर्ड्स हैव डिफरेंट यूसेस। सारे वर्ड्स के डिफरेंट प्रयोग हैं, यूज है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस। और वो किस तरह से होता है? जब वो सेंटेंस में आते हैं तो उनका जो वर्क होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट वर्क करते हैं। तो जब सेंटेंस में कोई वर्ड का यूज किया जाए और वो क्या वर्क कर रहा है, क्या उसका यूज है, उसका वर्क क्या है, काम क्या है, उसका प्रयोग क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंग्लिश के ऑल वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इज इट क्लियर? यस सर। ईच वर्ड इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर स्पीच। और प्रत्येक शब्द जो हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं और लिसन करते हैं, सुनते हैं, वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। हेंस ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं। वो क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो आप लोग सभी को अच्छी तरह से पता है। यस सर। और आप लोग सभी अच्छी तरह से नाम भी इनका जानते हैं। यस सर। स्पेलिंग भी जानते हैं। यस सर। हाँ, वेरी गुड। आई बिलीव, विश्वास करता हूं मैं आपकी इस बात पर। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द फर्स्ट वन इज नाउन। द फर्स्ट वर्ड इज noun. The first part of speech is noun. And what this noun is? A noun क्या होता है? तो सोचिए कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन वैसे वर्ड्स, those words which are used for naming anything, जो किसी चीज के नेम के लिए यूज किए जाते हैं, जो किसी चीज के लिए नेम के लिए यूज किए जाते हैं, तो उन सारे वर्ड्स को क्या कहेंगे हम लोग? नाउन। उन सारे वर्ड्स को क्या कहेंगे? नाउन। एंड यू कैन सी देयर आर 3 डिफिनेशंस यहाँ, हियर देयर आर 3 डिफिनेशंस हियर। 3 डिफिनेशंस यहाँ दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग सम पर्सन और थिंग। नाउन ऐसा वर्ड होता है जो किसी पर्सन या थिंग के लिए यूज किया जाता है। बट द वेरी इजी डिफिनेशन इज दिस वन, a noun is a naming word. A noun is a naming word. क्लियर है? yes. नाउन क्या है? तो नेमिंग वर्ड है। यानी जितने भी वर्ड्स को नेम के लिए हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में, वो सभी वर्ड्स क्या है हमारे? नाउन है। वो नाउन है ना? एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, ठीक है? एग्जाम्पल्स में इसमें क्या है कि सुभाष इज अ ब्रिलियंट बॉय। अब इस सुभाष किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, यानी किसी विशेष लड़के के लिए यूज किया गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन। यानी पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम अगर होगा तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। एंड मस्ट रिमेंबर इट दैट अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है ना? yes, हाँ, तो आप लिखेंगे तो उसको उसी तरह से लिखेंगे। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द काउ गिव्स अस मिल्क, कॉमन नाउन है। काउ क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है? एंड सलील इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लास क्या हमारा? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन क्या दिखा रहा है? नेम ऑफ अ ग्रुप टेकन एज अ होल। जब किसी ग्रुप को, जहाँ 1 पर्सन से मोर
पीपल हो, यानी एक पर्सन से अधिक लोग हो जहाँ, ठीक है, या फिर वन थिंग से ज़्यादा चीज़ें हो एक साथ और उसको ए वन होल की तरह लिया गया हो, मतलब पूरा एक जैसा लिया हो। जैसे हम लोग क्लास की बात करते हैं तो वन थिंग की बात करते हैं, लेकिन उसमें ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, ग्रुप, उसमें कलेक्शन होता है। तो ऐसे नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कलेक्टिव नाउन। तो नाउन के काइंड्स हम लोग लर्न कर रहे हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, द थर्ड वन इज collective noun, the fourth one is material noun and the fifth one is abstract noun. Material noun क्या होता है, name of a matter और substance होता है, यानी किसी भी पदार्थ का, मैटर का जो नेम होता है, जैसे गोल्ड है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझे जिसको हम लोग या तो वेट कर सकते हैं, मतलब तौल सकते हैं, या फिर मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसको, माप सकते हैं। उसको क्या कहेंगे हम लोग, मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है कोई ऐसी चीज विच वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील, जिसे हम लोग देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं उसको, यानी वैसे चीजों के नेम को। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। इफ आई एम एन ऑनेस्ट मैन, तो आप इसको देख नहीं सकते कि ऑनेस्ट हैं सर, तो ऐसा थोड़ा है कि मेरे सर पर सींग निकल आएंगे ऑनेस्ट हैं तो, नहीं ना, या फिर 2 पैर के बदले मेरा 3 पैर हो जाएगा, ऐसा है क्या, या 2 हाथ के बदले 4 हाथ हो जाएगा, या रावण की तरह 1 सिर के बदले 10 सिर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं, कुछ भी अलग आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप फील कर सकते हैं अगर हम ऑनेस्ट हैं तो वो एक किस चीज़ का नाम है, आइडिया का नाम है। यानी कोई ऐसी आइडिया, कोई ऐसी फीलिंग जिसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो कोई शेप में नहीं होता, आकार नहीं होता कोई उसका, कोई साइज नहीं होता, और ऐसी किसी भी चीज़ का नेम जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भी आगे के क्लास में हम लोग इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन, प्रोनाउन। एंड द वेरी शॉर्ट डिफिनेशन इज, देखो प्रोनाउन को प्रो मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, मतलब के स्थान पर, एंड प्लस नाउन, यानी नाउन के स्थान पर, नाउन के प्लेस पर जो वर्ड्स आते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स आते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। एंड डिफिनेशन यू कैन सी हियर, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है के बदले में, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बदले में, इंस्टेड ऑफ मीन्स नाउन के बदले में जो वर्ड्स आएंगे उनको हम कहेंगे प्रोनाउन। क्या कहेंगे उनको, प्रोनाउन। चलो, तो इसके भी काइंड्स यहाँ दिए गए हैं, बट काइंड्स को हम लोग लर्न नहीं करेंगे आज। हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन केवल ले रहे हैं कि वो होते क्या हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नॉट एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग और adding something to the meaning of a noun or pronoun. Adding something to the meaning of a noun or pronoun. Noun means naming word, pronoun means which comes in the place of a noun. Noun तो naming word है, समझ रहे हैं हम लोग। pronoun क्या है, जो noun के बदले में आएगा। अब इन दोनों words के बारे में कोई ऐसा word आया जो इनके बारे में कुछ बातें जोड़ दिया, कुछ कह दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, कामत इज अ बॉय। बॉय क्या है, नाउन है। बॉय क्या है, नेमिंग वर्ड है, नाउन है। उसके पहले एक वर्ड आ गया गुड, तो गुड क्या काम कर रहा है, ऐड कर दिया इसके मीनिंग में कि बॉय है, बट कैसा है, हाउ इज द बॉय, गुड बॉय, हाउ इज द बॉय, गुड बॉय। तो गुड जो वर्ड आया वो इस वर्ड में कुछ ऐड कर दिया, उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर दिया, एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव की डिफिनेशन को एक बार हम लोग टुगेदर स्पीक करेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग और एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ
नाउन और प्रोनाउन। इज इट क्लियर? इसके भी देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के भी बहुत काइंड्स होते हैं जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन हम लोगों को इस क्लास में ले लेना है, ठीक है? एंड इसको आपको माइंड में भी रखना है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। वेरी गुड डिफिनेशन दिस इज। अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी पर्सन और थिंग के लिए कुछ कहने का काम करता है। किसी पर्सन और थिंग के लिए कुछ कहने का काम करता है ना, ठीक है? तो उसको कहते हैं हम लोग वर्ब। उसको क्या कहते हैं? वर्ब, ठीक है? या फिर रेन एंड मार्टिन, ये भी एक ग्रामेरियन है, एंड पीसी दास, ये भी एक ग्रामेरियन है। तो रेन एंड मार्टिन एक बहुत पॉपुलर ग्रामर की बुक है, रेन एंड मार्टिन द्वारा लिखी हुई, है ना? रेन एंड मार्टिन एक ग्रामेरियन है, मतलब ग्रामर के जानकार हैं, स्कॉलर हैं, और उन्होंने डिफिनेशन दिया कि अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे में या थिंग के बारे में कुछ कहता है, कुछ कहता है। अब देखिए एडजेक्टिव एंड वर्ब थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का लगता होगा। एडजेक्टिव क्या करता है? केवल नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ देता है, उसकी बात में कुछ बात जोड़ देता है ना? कुछ मिर्च मसाला लगा देता है बात में, एडजेक्टिव, ठीक है? जैसे मैंने बोला यू आर अ गर्ल, तो गर्ल है, लेकिन उसमें एक वर्ड लगा दिए यू आर अ विकेड गर्ल, तुम बदमाश लड़की हो। तो विकेड आकर के क्या किया? लड़की को बना दिया बदमाश, मतलब चेंज कर दिया, उसकी मीनिंग में कुछ बातें जोड़ दिया, लड़की की मीनिंग में कुछ बातें जोड़ दिया, तो वो एडजेक्टिव है। लेकिन वर्ब क्या करता है? किसी पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे में या थिंग के बारे में कुछ कहता है, कुछ कहता है, ठीक है? तो ये है इसका वर्ब का डिफिनीशन। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक है? एडवर्ब भी एडजेक्टिव की तरह क्वालिफाई करता है, मीन्स मीनिंग में कुछ चीजें ऐड करता है, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन, अंतर समझिए। एडजेक्टिव जो है वो हमारा नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, बट एडवर्ब जो है वो क्वालिफाइज एनीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी चीज को ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, ये स्वयं एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सभी को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के को क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। एडवर्ब भी कुछ मीनिंग में ऐड करता है, लेकिन वो वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन नहीं होते। नाउन और प्रोनाउन नहीं होते, उनको छोड़ करके बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वो एडजेक्टिव को करेगा, एडवर्ब को करेगा, प्रेपोजिशन को करेगा, बाकी को करेगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन को नहीं करेगा। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, एन एडवर्ब क्वालिफाइज एनीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम? तो एडवर्ब क्लियर है। अब हम लोग एडवर्ब के बाद देखते हैं क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को स्टडी करेंगे। तो नाउ स्पीक विथ मी। देर आर 3 डिफिनेशंस अगेन हियर। 3 डिफिनेशंस हैं, तो हम लोग सबसे लास्ट वाले को पढ़ते हैं। अ प्रेपोजिशन इज a word that is placed before a noun or a pronoun to show the relation of that noun or pronoun with any other word of the sentence. Preposition.
अब क्या है ये तो समझिए, एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, प्लेस किया जाता है, मीन्स उसको लिखा जाता है या बोला जाता है, और ये क्या करता है, रिलेशन दिखाता है। ये क्या करता है, रिलेशन दिखाता है। किसका किसका के बीच में, तो नाउन और प्रोनाउन जो सेंटेंस में है और बाकी के जो वर्ड्स है सेंटेंस में, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको शो करता है प्रेपोजिशन। उसको कौन शो करता है, प्रेपोजिशन। ठीक है, उसको शो करता है प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन आया, किसके पहले आया, नाउन और प्रोनाउन। यहाँ नाउन क्या है, टेबल। यहाँ नाउन क्या है, टेबल। क्यों नाउन है, क्योंकि वह एक फर्नीचर का नेम है, अ पीस ऑफ फर्नीचर का नेम है। तो अ पीस ऑफ फर्नीचर का नेम है, तो नेम के लिए जो भी वर्ड यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, नाउन। उनको क्या कहते हैं, नाउन। तो ये हो गया नाउन। अब ये नाउन जो है उसके पहले एक वर्ड आया ऑन, वो क्या दिखा रहा है, बुक। यानी एक दूसरा जो सेंटेंस में वर्ड है उसका इस नाउन के साथ रिलेशन बता रहा है कि बुक है, बट कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल पर है। द फिश इज इन द पॉन्ड, उसी तरह पॉन्ड तालाब नेम है, नेमिंग वर्ड है, उसमें इन आ गया, एक प्रेपोजिशन आ गया जो बता रहा है कि फिश का रिलेशन है किसके साथ, पॉन्ड के साथ। यानी पॉन्ड में है फिश। फिश कहाँ है, पॉन्ड में। बात समझ में आ रही है, यस सर। हाँ, तो ये है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद कौन सा आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजंक्शन आएगा। ठीक है, एंड ए कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है, मतलब संबंध बतलाता है, लेकिन कंजंक्शन टू वर्ड्स को या टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, जोड़ता है, जोड़ता है। जब भी कंजंक्शन की बात आए तुरंत दिमाग में वर्ड लाइएगा कि एडिशन करता है। ये क्या करता है, एडिशन। ज्वाइंट करता है, मतलब जोड़ देता है। एडिशन अलग चीज है, ज्वाइंट बोलना सही होगा। ये ज्वाइंट कर देता है ना। क्या ज्वाइंट करता है, तो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अब यहाँ देखो, रीबा एंड रेखा। रेखा एक वर्ड है, रेबा एक वर्ड है, और ये दोनों कौन सा वर्ड है, नाउन है कि प्रोनाउन है, नाउन वर्ड है। एंड आ गया तो दोनों को जोड़ दिया, यानी दोनों की बातें हो रही है, रीबा की भी बात हो रही है एंड रेखा की भी बात हो रही है। तो कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइन करता है। कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइन करना मीन्स जोड़ता है ना, मिला देता है, जोड़ देता है। तो ये हो गया कंजंक्शन। एंड द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, स्पीक विथ मी। एन इंटरजेक्शन which expresses some certain feelings. For example, मैंने कहा हेलो राहुल, हाउ डू यू डू, तो हेलो मैंने बोला, तो ये सडन फीलिंग है ना। अब कोई सैड न्यूज़ कहीं से आता है तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ओह बोलते हैं ना। जब कोई सुंदर सा दृश्य देखते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं वाह, है ना। अच्छा लगता है तो कहते हैं वाह। और अगर आपको गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी आप देख रहे हैं तो आप कहते हैं क्या, छी। क्या कहते हैं, छी। तो वही सारे शब्द को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे, जैसे हेलो, आल्स, इसको पढ़ते हैं आल्स, ठीक है। हुर्रे, जब जीतने की बात होती है, तो कोई जीतते हैं तो हम लोग कहते हैं हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। यहाँ कह रहे हैं हुर्रे, टुडे इज हॉलीडे, वाह छुट्टी है, छुट्टी है। कितना मजा आता है छुट्टी के बाद सुनकर, नहीं मजा आता है कि नहीं आप लोगों को, मजा आता है ना, वेरी गुड। ओह व्हाट अ नाइस व्यू, ओह ऐसा कहते हैं। हाय छी, यू आर अ लायर, छी छी, झूठे हैं आप, झूठे हैं, है ना। ब्रेव हो, यू हैव ब्रेव डन। और जब कोई बहुत अच्छा काम करता है, बहादुरी वाला कहता है ब्रेव हो, ब्रेव हो, वाह वाह, बहादुरी का काम किया, वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो बात सब समझ में आ गई पार्ट्स ऑफ स्पीच को, yes, sir। अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग वन बाय वन विथ ऑल काइंड्स, मीन्स सभी काइंड्स के साथ डिटेल में लर्न करेंगे। इज इट ओके? यस सर। थैंक यू वेरी मच।
हाँ जी, अब बंद करना है।